स्टॉक मार्केट की दुनिया में दो बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि स्टॉक कब खरीदना है और दूसरा ये कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। मुझे पक्का यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने ग्रो के यूट्यूब चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस के ज़रिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पहचानना और चुनना सीख लिया होगा। अब सपोज आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके काफ़ी सारी कंपनीज सिलेक्ट कर ली हैं, तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस के जरिए स्टॉक्स को कब खरीदना है ये भी सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम आपको टॉप 5 टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर्स बताएंगे जो आपको एक स्टॉक बाय करने से पहले जरूर चेक करने चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? सबसे पहले हम समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हिस्टोरिकल मार्केट डेटा यूज किया जाता है ये फोरकास्ट करने के लिए कि एक स्टॉक का प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा। यूजुअली शेयर प्राइस और वॉल्यूम के डेटा को यूज किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। जहां ज्यादातर इन्वेस्टर्स कुछ फंडामेंटल मेट्रिक्स जैसे रेवेन्यू, ऑपरेटिंग मार्जिन्स एटसेट्रा के बेसिस पर स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, वही टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक प्राइसेस एक पैटर्न से ऊपर या नीचे जाते हैं और यही पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। तो इन पैटर्न्स को पहचान के मार्केट्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसलिए आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को साथ कंबाइन करके दोनों मेथड्स का फायदा उठाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब किसी बिगिनर के लिए टेक्निकल एनालिसिस काफी मुश्किल और डरावना साउंड कर सकता है, बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। यहां हम उन टॉप 5 इंडिकेटर्स की बात करेंगे जिनको स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए इंडिविजुअली या साथ में यूज किया जा सकता है। पर एक जरूरी बात है जिसका आप ध्यान रखें कि इस वीडियो में हम जितने भी एग्जाम्पल शो करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू। चलिए अब आज का पहला इंडिकेटर देखते हैं विच इज कॉल्ड मूविंग एवरेजेस। जब इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की बात आती है तो ये इंडिकेटर सबसे ज्यादा कॉमन है। मूविंग एवरेज सिंपली एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के प्राइसेस का एवरेज करके प्राइस डेटा को क्लैरिफाई कर देता है। मूविंग एवरेज का फायदा ये है कि इससे प्राइस चार्ट पे जो एक्स्ट्रा नॉइज है यानी शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस का जो इम्पैक्ट है वो निकल जाता है, एक एवरेज प्राइस सामने आता है और आपको मार्केट डायरेक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के सिर्फ शेयर प्राइस चार्ट देखकर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने के कंपैरिजन में मूविंग एवरेज के साथ मार्केट ट्रेंड्स को पहचानना रिलेटिवली आसान है। चलिए एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं कि इस इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं। वीडियो में हम आईटीसी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। अब हम टॉप राइट कॉर्नर में जाएंगे और वहां से इंडिकेटर ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट करेंगे। यहां हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर सर्च करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर चार्ट पे लगाने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। लाइन चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट में एम्बेड किया गया है। ध्यान रखें कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग 50 दिन की होती है। अब हम इंडिकेटर के पैरामीटर्स बदलने के लिए मूविंग एवरेज इंडिकेटर पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें 200 डे मूविंग एवरेज की जरूरत है, इसलिए हम पीरियड सेटिंग को 50 से 200 दिन में बदल देते हैं। और अगर जरूरत हो तो हम सेटिंग्स में कलर एटसेट्रा भी चेंज कर सकते हैं। 200 डेज मूविंग एवरेज या डीएमए को यूज करने का एक तरीका फॉर एग्जांपल ये हो सकता है। अगर प्राइस 200 डीएमए से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 डीएमए के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स जनरली किसी स्टॉक के बुलिश एंड बेरिश नेचर के अकॉर्डिंग स्टॉक खरीदने या शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब एक स्टॉक का प्राइस 200 डीएमए की लाइन को नीचे से क्रॉस कर जाता है तो इन्वेस्टर्स जनरली स्टॉक को बाय करते हैं। सिमिलरली जब प्राइस 200 डीएमए से नीचे गिर जाता है तो इन्वेस्टर्स उसे शॉर्ट कर देते हैं। इस एग्जांपल पे हमने ये देखा है कि स्टॉक प्राइस लाइन ने 200 डीएमए की लाइन को नीचे से क्रॉसओवर किया है, जिससे एक पोटेंशियल बाय सेटअप बन जाता है और फिर इवेंचुअली हमने 200 लेवल से 270 के लेवल्स तक की एक रैली भी देखी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर की, जो है RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो प्राइस चेंज के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करता है और इस इंडिकेटर से हमें एक स्टॉक के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन्स के बारे में एक आइडिया लगता है। RSI पैरामीटर में ज्यादातर लोग 14 दिन का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना होती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट या ओवरवैल्यूड माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए अब RSI इंडिकेटर को कैसे यूज किया जा सकता है, इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस वीडियो में हमारे पास अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। हम जल्दी से दोबारा टॉप राइट कॉर्नर में जाकर RSI इंडिकेटर सिलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दें कि RSI में डिफॉल्ट सेटिंग 14 दिन की होती है। इस बार हम सेटिंग्स को चेंज नहीं कर रहे। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दें कि RSI इंडिकेटर प्राइस चार्ट पर ओवरले नहीं होता है। हमें RSI के लिए एक अलग चार्ट मिलेगा जिसमें 2 लाइंस होंगी जो 30 और 70 की वैल्यूज पर सेट हैं। इन्वेस्टर्स जनरली RSI इंडिकेटर का यूज कुछ इस तरह करते हैं। जब भी RSI इंडिकेटर नीचे से 30 की लाइन को क्रॉस करता है तो इन्वेस्टर्स स्टॉक को खरीद लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि काफी टाइम से RSI वैल्यू 30 से नीचे थी और बाजार बेरिश था। एक इंस्टेंस में जब हमने देखा कि RSI वैल्यू लाइन नीचे से 30 के लेवल्स को क्रॉस कर गई है तो हमें एक पोटेंशियल मीन रिवर्जन सेटअप दिखाई दिया। उसके बाद से प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ रैली कर गया। एग्जैक्टली किस पॉइंट पे RSI ने 30 के लेवल को क्रॉस किया वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम वर्टिकल लाइन का भी यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में RSI क्रॉसओवर के बाद काफी स्ट्रॉन्ग बुल रन देखने को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं बोलिंजर बैंड्स की, जो वॉलेटिलिटी का एक इंडिकेटर है। इसका यूज भी अक्सर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। बोलिंजर बैंड्स में एक सेंट्रल लाइन होती है जो सिंपल मूविंग एवरेज द्वारा प्लॉट की जाती है। इसके अलावा और 2 लाइंस होती हैं जिनको बीच वाली मूविंग एवरेज लाइन के दोनों साइड स्टैंडर्ड डिविएशन पर प्लॉट किया जाता है और यही 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बैंड्स क्रिएट करती है। जब मार्केट्स में कम वॉलेटिलिटी होती है तब बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक हो जाते हैं और जब मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होता है यानी कि वॉलेटिलिटी होती है तब बैंड्स एक्सपैंड होने लगते हैं। चलिए इस इंडिकेटर को बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इस वीडियो में हमने टाटा मोटर्स का चार्ट डेली टाइम फ्रेम की सेटिंग में लिया है। एज यूजुअल इंडिकेटर सिलेक्ट करने के लिए हम टॉप राइट कॉर्नर में जाएंगे, फिर ड्रॉप डाउन बॉक्स में बोलिंजर बैंड सर्च करके उन्हें प्राइस चार्ट पर अप्लाई कर देंगे। आप जो 2 अपर और लोअर बैंड्स देख पा रहे हैं वो दोनों एक तरह से डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह काम करते हैं और साथ ही इन्हें मीन रिवर्जन इंडिकेटर की तरह भी यूज किया जा सकता है। यानी कि जब भी प्राइस किसी एक बैंड से दूसरे बैंड की तरफ जाता है तो जनरली इसका मतलब है कि प्राइस फिर से सेंट्रल लाइन यानी मूविंग एवरेज पर वापस आएगा। ट्रेडर्स जनरली इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं अपने बाय या सेल कॉल्स लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक का प्राइस लोअर बैंड की तरफ आ जाता है तो ट्रेडर्स वहां बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस फिर से मूविंग एवरेज या अपर बैंड की तरफ जा सकता है जहां पे वो अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। हालांकि अपने रिस्क मिनिमाइज करने और ब्रेकडाउन से बचने के लिए ट्रेडर्स लोअर बैंड से जस्ट नीचे एक स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस लोअर बैंड से वापस ऊपर बैंड की तरफ रैली कर गया। तो इस तरह आप बोलिंजर बैंड्स का यूज करके और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड्स में ट्रेडिंग करते हुए हमें रिवर्जन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तलाश करनी चाहिए। हमारे पिछले एग्जांपल में हमने हैमर कैंडलस्टिक का यूज करके लॉन्ग कॉल लिया था। बस एक बात ध्यान में जरूर रखें कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने के बजाय आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर भी ट्रेडर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसका यूज़ ये पता करने के लिए किया जाता है कि एक ट्रेंड कहाँ ख़त्म हो सकता है। यानी कि RSI की तरह इस इंडिकेटर का यूज़ भी
ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन्स को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। चलिए स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर को चार्ट पर अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह इंडिकेटर ड्रॉप डाउन बॉक्स पर जाकर स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर सर्च करते हैं। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर को RSI इंडिकेटर की ही तरह ज्यादातर एक सेपरेट चार्ट पर प्लॉट किया जाता है और इसमें 2 लाइंस होती हैं। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर रेंज बाउंड होता है और इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच हो सकती है। यूजुअली 80 से ज्यादा की रीडिंग ओवरबॉट रेंज के लिए होती है और 20 से कम की रीडिंग ओवरसोल्ड जोन को इंडिकेट करती है। यानी कि जब स्टोचैस्टिक की वैल्यू 20 से नीचे होती है तो ये माना जाता है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड है और इसलिए मार्केट में फिर से एक अप ट्रेंड आ सकता है। लेकिन इसके साथ ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि हमेशा ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिलता। कई बार एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लंबे टाइम तक भी कंटिन्यू रह सकता है और ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशंस एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन रह सकती हैं। तो अब हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट पे स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर की वैल्यू 20 के ओवरसोल्ड रीजन तक पहुंच गई। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप ट्रेंड शुरू किया और अच्छा परफॉर्म किया। जब हम स्टोचैस्टिक इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हमें हमेशा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तलाश करनी चाहिए। यानी जब स्टोचैस्टिक वैल्यू 20 से नीचे होती है तो हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स चेक करने चाहिए और जब स्टोचैस्टिक वैल्यू 80 से ज्यादा होती है तो हमें बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने चाहिए। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है और जैसा कि इसका नाम ही है सुपर ट्रेंड, ये मूविंग एवरेज की तरह ट्रेंड को फॉलो करने वाला एक इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड का यूज़ करते हुए हमें 2 ज़रूरी पैरामीटर्स एंटर करने होते हैं। पहला है पीरियड जो है नंबर ऑफ डेज और दूसरा है मल्टीप्लायर जो वैल्यू को रेफर करता है जिससे एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR को मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए अब एक चार्ट की मदद से इस इंडिकेटर को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आप टॉप राइट कॉर्नर में जाएं और इंडिकेटर ड्रॉप डाउन में सुपर ट्रेंड के लिए सर्च करिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस इंडिकेटर में मेनली 2 सेटिंग्स होती हैं। एक को पीरियड कहते हैं और दूसरे को मल्टीप्लायर। लेकिन आप इन सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस स्टॉक के लिए कौन सी वैल्यूज बेस्ट सूटेबल हैं। प्राइस चार्ट पर ऐड करने के बाद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए एरो सिग्नल्स शो करता है। ये इंडिकेटर अभी तक का शायद सबसे डायरेक्ट इंडिकेटर है जो ग्रीन और रेड एरोस के थ्रू बाय या सेल सिग्नल्स देता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को RSI या स्टोचैस्टिक जैसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ यूज करना चाहिए जिससे सिग्नल की क्वालिटी और बेटर हो जाए। इसके अलावा ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में खराब परफॉर्म करता है और बहुत सारे गलत सिग्नल्स भी दे सकता है। चलिए अब इस इंडिकेटर को कैसे यूज किया जा सकता है उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। आप ऊपर अदानी पावर का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी अप ट्रेंड रैली हुई। तो इस तरह सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करके आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं वो इन इंडिकेटर्स को एक फिल्टर या ट्रिगर पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने सिग्नल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर्स को साथ में भी यूज कर सकते हैं। हम आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि आप इन स्ट्रैटेजीज को अलग अलग स्टॉक्स और टाइम फ्रेम्स में खुद ट्राई करिए और फिर ही जाके आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो आप इनमें से कौन सा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं या ऑलरेडी करते हैं, कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। आई होप कि आज के वीडियो से आपने कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सीखा होगा। जाते जाते ट्रेडिंग के बारे में और यूजफुल बातें जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ट्रेडिंग विद ग्रो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.